मुजफ्फरनगर के खेड़ी कुरैश गांव में भारतीय जनता पार्टी की वादाखिलाफी से किसान और ग्रामीण नाराज हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं। ग्रामीण प्रमोद कुमार का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी खतौली विधानसभा के उपचुनाव हारी है, तभी से यहां पर बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि पहले बिजली ठीक आती थी, अब कई बार कट कर आती है। क्षेत्र में आवारा गौवंश का भी बड़ा मुद्दा है। यदि सरकार आवारा गौवंश को काबू में करती है तो 2024 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? आज थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? भाई एक तो सैनी जो है वो विक्रम सैनी जो थे उनका बोलचाल बढ़िया नहीं थी और इसकी वजह से थोड़ा फर्क तो पड़ा ही। क्या अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो चुनाव जीत सकती? हाँ, उससे जब तक हाँ जैसे इसका यही है जी बस बात अब तो फिलहाल जो होने बताई, जो अगर विक्रम सैनी ना होता उसकी जगह और उम्मीदवार तो हो सके बीजेपी जीतती। उससे बहुत फर्क पड़ा जी। वैसे दलित समाज सारा उसी की वजह से उसकी वजह से भागी। संजीव बालियान को बीजेपी अगर उतारती है तो किस तरह का समर्थन? उसमें थोड़ा बदल चुनाव तो बदल जाएगा बहुत, उसमें उससे फर्क पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि सैनिक और उस बालियान को फर्क है ना बहुत, उससे तो फर्क पड़ेगा बहुत। संजीव बालियान के साथ रहेंगे? हाँ, उसमें रह सकेगा जी के साथ बिल्कुल। अरे रह भी सकेगा भाई, उसमें क्या पता जनता कोई पता नहीं लगता। तो किस तरह के मुद्दे 24 के लोकसभा चुनाव में रहेंगे? भाई ये है जी तो जानवर न परेशान कर रखे जी, इस लोगों को ध्यान में रखेंगे और महंगाई की मार को इससे देखते हुए थोड़ा फर्क तो पड़ना ही पड़ा। अगर इन समस्याओं का समाधान बीजेपी कर देती है हाँ तो 24 से पहले शायद मुश्किल है जी, अब कहाँ हो जाओगा क्योंकि पूरे जानवर देखो कैसे बेकार रखे। बीजेपी ये चुनाव हारी है, कितना प्रभाव मानते हैं पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, प्रभाव ही प्रभाव है। हम तो भीम आर्मी के साथ हैं और भीम आर्मी के साथ रहेंगे, चंद्रशेखर को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे चुनाव में बहन जी का प्रत्याशी नहीं था, हाँ, तो इस वजह से दलित समाज चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर के 24 के चुनाव में बहन जी का प्रत्याशी भी होगा मैदान में, क्या मायावती के साथ जाकर वोट करेगा? चंद्रशेखर को ज्यादा वोट करेगा। चंद्रशेखर अब फिलहाल चंद्रशेखर को आजाद सपोर्ट करेंगे। जैसे ये उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं? बीजेपी की तो हार का कारण हारनी तो चाहिए ही थी और का यही बैठी रहेगी सारी तमाम जिंदगी यही रहेगी। अब तो मौका तो और किसी को भी मिलना चाहिए या नहीं? सरकार तो अदलती बदलती से ही रहे। तो 24 में बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव बिल्कुल चाहते हैं, बदलाव होना भी चाहिए। हाँ, जैसे गठबंधन बना है, कितना मजबूत गठबंधन को मानता है? गठबंधन एक सीट के लिए कहना यो खतौली, इसके लिए क्या मजबूत तो जब माना जाएगा जब कहना फुल सरकार आएगी, है नहीं? अभी कोई मजबूत बना है गठबंधन? नहीं, गठबंधन तो मजबूत ही है, प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? तो प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है इसका। मांगे गठबंधन से बहुत 3-4 जाति एक जगह मिल गई तो इसका तो असर पड़ा है। तो जैसे इस चुनाव में जो बीजेपी से समाज कटा है, क्या अगर 24 में बीजेपी वापस जोड़ पाएगी? और बहुत फर्क पड़ेगा इससे, इस खतौली क्षेत्र नुकसान होगा बीजेपी को। एक तो जनता महंगाई के उसमें जारी, बेरोजगारी भी बहुत हो रही है और परेशान है, ये कारण रहेंगे बीजेपी की। हाँ, जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें किस तरह के मुद्दे रहेंगे? क्या 24 में तो अगर सुधार हुआ कुछ तो सुधर जाओगे, नहीं तो फिर परेशानी है, लोग बहुत मुद्दे हैं। जैसे गठबंधन बना है, चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, तो उनका आने से कितना मजबूत मानता है गठबंधन? देखो ये अभी धीरे धीरे एकदम तो उठता नहीं, मान लिया धीरे धीरे उठेगा कोई, फिर भी जनता लगेगी साथ में। खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 24 के लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें सब दल अपना अलग अलग आवेंगे।
इससे कुछ नहीं होना। सारे एक ही ये जो पार्टी है बीजेपी, वो एक ही संगठन से बनी हुई है, बहुत बड़ा संगठन उनके साथ है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। कौन सा संगठन है भाई? उनका संगठन बस जितने भी जो हिंदू तत्व, जो वैसी जो बिरादरी है, अदर बिरादरी, जो सारी उन्हीं के साथ है। बस बसपा के चमार और मुसलमान ही तो अलग है, वो सपा के हैं, बसपा के हैं। जो चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, क्या 24 तक गठबंधन में रहेंगे? 24 तक गठबंधन में रह लो या ना रहो, चमार तो फिर भी आधे से ज्यादा बढ़ जाएंगे। चंद्रशेखर के अलावा कितने जाएंगे चमार? अब मायावती के साथ जाएंगे। मायावती के साथ जाएंगे चमार तो चंद्रशेखर के लारे, वो तो अब कोई था नहीं उनका, तो इसलिए चंद्रशेखर के पीछे चले गए। नहीं कहाँ चंद्रशेखर को कौन जाता, प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं होना। हार का क्या कारण है उपचुनाव में बीजेपी का हार का कारण है, एक तो कैंडिडेट बहुत वो थोड़ा स्लो था उनका, अनपढ़ अनपढ़ कैंडिडेट खड़ा कर रखा, फिर 3 बार वो उसे चुनाव लड़ा दिया, उसे खड़ा कर दिया, बेर बेर उसे खड़ा कर दिया, लोग बाग इससे भी तो खिलाफ हुए। ये कारण रहा। उसी के घर में तो वो उसे तो सस्पेंड कर रहे हैं, उसे डिसमिस कर रहे हैं, उसे फिर पार्टी उसे फिर टिकट दे रहे, उसे फिर टिकट दे रहे, तो जनता पे वो प्रभाव तो पड़ा। क्यों इसी के घर में क्या इसी के सैनी इसी के घर में विक्रम सैनी के घर में ही विधायक के अटेम चाहिए, और कोई क्षेत्र में आदमी नहीं है। क्षेत्र के लोग इस तरह अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती कुछ, हाँ जीतते 100%, बहुत तगड़ा। संजीव बालियान 24 के चुनाव में आते हैं बीजेपी की तरफ से, क्या रहेगा उनका प्रभाव मानते हैं? संजीव बालियान तो खैर यहाँ से बस कड़ी उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मंत्री जी को, ऐसी कोई बात नहीं, पर जीत तो जाएंगे ही, जीत जब भी जाएंगे। कतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए सरकार ठीक है, पर एक तो किसानों के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, अब तक रेट नहीं खुला, गन्ने का क्या रेट है? और जी कुछ जिन्होंने कैंडिडेट भी ऐसा ही डाला था जो बढ़िया नहीं था बिल्कुल भी, मतलब एक लैंग्वेज सही नहीं थी बोलने की, व्यवहार ठीक नहीं था। हाँ जी, व्यवहार ठीक नहीं था। अब बिजली पूरी दे रहे उस दिन से, जैसे इस उपचुनाव के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, हाँ जी, तो कितना प्रभाव आप देखते हैं कि पड़ेगा? प्रभाव तो जी काफ़ी पड़ेगा, देखो, क्योंकि देखो किसानों की पसंद का काम नहीं हो रहा कोई भी, मतलब अच्छा काम नहीं किसानों के लिए। बाकी सब ठीक है, हम भी बीजेपी के थे पहले, पर अब नहीं है फिलहाल नहीं है। वोट दिया आपने? है जी, चुनाव में किसे वोट दिया आपने? हम तो जी गठबंधन पे थे अब क्या। अब क्या आगामी चुनाव में 24 आने वाले 24 के चुनाव में भाजपा को उस बारे में सोची जाएगी जी, दोबारा अगर बढ़िया काम बढ़िया करा जाएगा तो देखो सोची जाएगी, और काम बढ़िया नहीं होगा तो फिर गठबंधन में रह गए। अच्छा, युवाओं को लेकर खासा रोष रहता है लोगों में कि रोजगार नहीं दिए गए बीजेपी की सरकार के। हाँ, पर रोजगार तो देखो सीधी सीधी बात है, किसी भी उसमें नहीं मिला अब तक, मतलब रोजगार की तो पूर्ति होनी खैर बारी है, पर लेकिन किसानों के बारे में तो सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है, बिजली का और किसानों की फसल का। ठीक है जी, दिल्ली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? तो तगड़ा पड़ेगा भाई। क्या कारण है कि तगड़ा पड़ेगा? हाँ, नुकसान में जा रही बीजेपी। नुकसान में क्यों? हाँ, इस सीट को खोकर नुकसान में चली गई, इस सीट को खोकर नुकसान में चली गई। क्या कारण है बीजेपी की हार का? भैया ये गठबंधन हो गया इनका तीनों का, ये नुकसानदायक है। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथ आए, हाँ, लॉस हुआ है बीजेपी को। क्या 24 का गठबंधन बना रहेगा? इस बात का क्या पता लगेगा, उम्मीद तो करी जा रही रहेगा, उम्मीद तो करी जा रही भाई, रहेगा भाई ना। बीजेपी को हराने के चक्कर में तो सब लोग करी रहे बेचारे गठबंधन, ये कहाँ तोड़ेंगे अपना। तो क्या बीजेपी 24 में गठबंधन की वजह से नुकसान होने वाला है? हाँ, नुकसान होगा। क्या कारण है उपचुनाव की हार का? भाई कारण ये है, सुन, योगी से बढ़िया तो सरकार नहीं, सच्चाई तो ये है, पर कारण क्या है? एक तो ये गाय भैंस बैल इतने भगे फिर हैं, दुनिया की खेती उजाड़ दी, हर आदमी परेशान है, किसान तो बुरी तरह परेशान हो गए इसकी वजह से। हर गांव की समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ, क्या बीजेपी को वोट करेगा? हाँ, नहीं, बीजेपी को तो वोट करने का फायदा है, जब तो बढ़िया सरकार है, कोई बुरी तो है नहीं। हम लोग कहने लगे तो बीजेपी के हम खिलाफ हैं भाई, पर ये तो बहुत मोटा लॉस मिलेगा इसे बीजेपी को। और ये जो गाय और भगी फिर रही है, ये जो विचार भगे फिर रही है, तो बीजेपी को लेकर बैठेंगे।
दिल्ली का उपचुनाव हुआ है। हाँ, कितना प्रभाव इसका 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? 1/3। 1/3। हाँ। क्या कारण है? हैं? क्या कारण मानते हैं? कारण यह है कि चंद्रशेखर मायावती एक जगह हो जाएगी, इसलिए प्रभाव पड़ता है। कहाँ हो 24 में 100%। सपा आ रही थी। ये तीनों पार्टी एक जगह है ना। दूसरी कौन? 22 सपा, लोकदल और गठबंधन तीनों कैंडिडेट है ना। कांग्रेस भी इसमें लगी हुई है। कांग्रेस भी इसमें ये गठबंधन तो 24 में गठबंधन जो ये बना है वो टिक नहीं पाएगा। टिकेगा, आखिर तक टिकेगा। जो 24 का चुनाव होगा उसमें कितना प्रभाव बीजेपी? 1/3 पड़ेगा उस पर बीजेपी बस। उपचुनाव की हार का क्या कारण मानते हैं बीजेपी की? हारण तो यो है भाई, कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, उनने कोई काम नहीं करता। कोई गांव का चले जाओ, बाहर का चले जाओ, बस कहने का मतलब यो है कि वो किसी सुनाई नहीं करता कैंडिडेट, इसी वजह से प्रभाव पड़ा। और फिर उसके बाद उसका टिकट काट के उसके घर वाले का कर दिया, इसीलिए बीजेपी का हारना। इसलिए कैंडिडेट जो है बीजेपी की तो सरकार आने मतलब यह कैंडिडेट निकलने का नहीं हुआ है। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव? 24 में तो मुश्किल पड़ेगा इसका प्रभाव। हाँ, क्या कारण है कि नहीं पड़ेगा? भाई यहाँ तो प्रत्याशी का बता दिया भैया ने, ऐसा ही लफड़ा रहा। आप प्रत्याशी चेंज कर देते तो शायद फर्क भी ना इतना पड़ता। हाँ, उपचुनाव में क्योंकि फिर दूसरी पार्टी नहीं कोई खड़ी थी, उन्हें पे BSP ने नहीं खड़ा कराया कोई, उसका तो फर्क पड़ेगा ना। जैसे गठबंधन के साथ जुड़े हैं, उनका कितना प्रभाव 24 के गठबंधन पड़ेगा? 24 में मुश्किल पड़ पाएगा। 4 कमला नहीं पड़ने का। तो बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं? भाई यहाँ तो यही है कि वैसे प्रत्याशी बढ़िया नहीं खड़ा करा इन्होंने। अगर अच्छा प्रत्याशी होता तो हाँ, तो शायद सक्सेस भी हो सकता था, कामयाब भी हो सकता। हाँ, क्योंकि कुछ उससे कट रहे, कुछ भाई कुछ किसान तो इनसे कट रहे पशुओं से, यही कारण है ना, और तो कोई कारण नहीं इनका। क्या 24 के चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण होगी? हाँ, पार्टी पे बात बनेगी, पार्टी से। बस एक सेकंड लो भाई का चुप करो। प्रत्याशी तो देखा ही जाएगा, प्रत्याशी को भी देखेगी पब्लिक, ऐसा थोड़ा ही है। प्रत्याशी भी देखती है, पार्टी को भी देखेगी। संजीव बालियान 24 के चुनाव में 33 भाई वो तो जीतते है। मैं देखो क्या क्या पब्लिक, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है क्या करती है, किसे चाह रही किसे नहीं चाह रही, दूसरा उसके सामने कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, क्या नहीं। कोई हो रहा तो पहले चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव? भैया इसी सीट से चले थे हमें तो भाई 3 महीने दुकान बंद रही, हमें तो बीजेपी की सरकार खराब लगी। कौन से 3 महीने रही वो? जो लॉकडाउन चला था भैया, अच्छा 3 महीने दुकान बंद रही भैया। आप लोग कर्जा नहीं उतरा उस टाइम का, और ये बछड़े बैल छोड़ रखे, सारे खेत सारी जो है गेहूँ जो सब खत्म कर रखे भैया किसानों के। इन बछड़ों की समस्या का समाधान कर देती है बीजेपी। हाँ, तो क्या 24 में जीत पाएगी? भैया मुश्किल है आपका तो। अरे जब चुनाव होगा जब झूठ देंगे बोल फिर। अरे भैया तो मुश्किल है आपका तो। कर्जे माफ करेंगे, यो करेंगे वो ऐसा ही रहा, दुनिया भर के बातें कर रहा है, कुछ नहीं करता कोई। सब कैसे ही है। 15-15 लाख के बात करते हैं बिना आप लोग पता कर मानते हैं बीजेपी की हार कैसे उपचुनाव में? अरे ये बैठो की गेहूँ खा के सारे सब कुछ भी ना खेते भाई, किसी के चोट कुछ भी मामला खत्म कर रखा सब किसानों का भाई। हाँ, यही कहना चाहते हैं। चुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इसका 24 के चुनाव में पड़ेगा? ऐसा हुआ है इसमें जो है ना, हम तख्ता पलटेंगे 24 में। हाँ, तख्ता पलटेंगे हम। क्या कारण है? कारण ये है कि ऐसा करा इन्होंने गरीब आदमी के लिए जो पशुपालन था वो बिल्कुल बेकार कर दिया। पशुपालन? जी हाँ, पशुपालन विभाग में बहुत। क्यों, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि घुमत्तू बना दिए ना, लोग बाग परेशान है। 2 बीघे जमीन के जो थे उनके गेहूँ खा लिया। हाँ, जो 1 बीघा गेहूँ बोने वाले थे हम आदमी, हमारे भी खा लिए सारे गेहूँ खा लिए। हाँ, सही कह रहा हो। नहीं कुल खा गए
24 के चुनाव की बताओ। सारा न्यार खा लिया बछड़ों ने। 24 के चुनाव में क्या करेंगे? 24 के चुनाव में हम जो है ना अब तक पलटेंगे। क्या कारण है बीजेपी की हार का चुनाव में? बीजेपी के कारण ये है कि मतलब इन्होंने गलत तरीके से काम करा, सारा गलत काम करा जी। अच्छा, लोग बात कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, रोड बना दिए, हाईवे बना दिए और राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। अच्छा, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर पे तो हो रहा बेड़ा का रखियो। राम मंदिर पे तो माँ चौधरी इसकी पूरे देश की फिर मेरे से गलती हो जाती है जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर? इसका चुनाव में कुछ प्रभाव नहीं पड़ना। तो 24 में तो योगी की उसकी मोदी की सरकार आनी है। क्या कारण मानते हैं भाई? तो थोड़ी सी विधायकों की, जैसे यो इन्होंने काम धंधा नहीं करा तो इस वजह से हार गई सीट। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती है, उपचुनाव जीत सकती थी? हाँ जी, बिल्कुल जीतती। अगर इसकी जगह और कोई आ जाता तो बिल्कुल पक्का जीत जाती। हाँ, पक्की। जैसे इस चुनाव में जो कई समाज बीजेपी से कटे हैं, किसान भी खासे नाराज हैं। हाँ, किसान नाराज है, हम बातें नहीं मान सके भाई। कितना नुकसान बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में होगा मानते हैं आप? भाई तो सब जनता भाई खिलाफ भी है और वो भी है, सब ये तो हो ही रही है। सो तो देख, जो खिलाफ है खिलाफ भी है, वोट देने वाला देवेगा ही। तो बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के? नहीं, बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी भाई। कमल का फूल को देख के वोट दी जाएगी। प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ, प्रत्याशी कोई भी हो। जैसे गठबंधन बना है, कितना मजबूत 24 के लिए गठबंधन मानते हैं आप? भाई इनका तो पहले भी गठबंधन बना था भैया, पहले भी तो बना था गठबंधन। हाँ जी, हम तो बीजेपी के पक्के, खुली बात है। हाँ, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, क्या कितना प्रभाव 24 का लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने का, बीजेपी होगी फिर। बीजेपी? हाँ, ये तो होता ही रहा है, सब किसी का वो है। जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा है चुनाव, तो बीजेपी की हार हुई है इसमें। बीजेपी की हार यहाँ से शुरू है भैया, इस सीट से चले गए। अरे बीजेपी की हार हो रही है, फिर दंगे फसाद हो जाएगा। कुछ नहीं होने का, इसी की बीजेपी रहेगी। हाँ, बीजेपी रहेगी। क्या कारण है कि बीजेपी रहेगी? क्या कारण है बीजेपी की रहेगी? कारण है, एक तो योगी काम कर रहा बहुत, रात को बदमाश नहीं आ रहे, बैल और बछड़े छोड़ रखे, खेती का वो हो रहा फायदा बहुत है। इनकी वजह से बीजेपी रहेगी? हाँ, इनकी वजह से गांव की बछड़ों की इनकी वजह से रहेगी बीजेपी। नुकसान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। गुंडागर्दी हाँ, खत्म बिल्कुल। हाँ, किसानों के खेतों में गेहूं नहीं है, सब बछड़े पी गए। कहाँ पिएगी है? अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।